गुस्सा, आक्रोश, क्षोभ, दया, करुणा सारे भाव चले आते हैं जब आप नेताओं को सुने। मगर आज रीट मामले पर विधानसभा में नेताओं को सुनने के बाद घिन सी आ रही थी। बताइए, 20 लाख से ज्यादा छात्र इस इंतजार में बैठे थे कि विधानसभा में बहस होगी तो कुछ तो निकलेगा। यह तो हमें भी मालूम था और जनता को भी मालूम था कि इस मंथन से कोई अमृत निकलने नहीं जा रहा है, मगर सरकार इस तरह से भाग जाएगी इसकी उम्मीद भी नहीं थी। सरकार ने जिस तरह से आज रिप्लाई दिया है, सवाल और उलझ गए हैं, संशय के बीज और गहरे हो गए हैं और मजबूत हो गए हैं। बताइए, शिक्षा मंत्री से जवाब नहीं दिया जा रहा था कि आखिर किसके कहने पर प्रदीप पराशर, सुभाष यादव ऐसे लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। किसके कहने पर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े 20 लोगों को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी गई। किसके कहने पर ब्लैक लिस्टेड सेंटर रीट के बनाए गए। किसी भी सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री ने नहीं दिया। वो बता क्या रहे थे? बता रहे थे कि 26 लाख नहीं 20 लाख ही बैठे थे। बता रहे थे रीट लेवल 1 में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। वह बता रहे थे कि किन किन पारियों में कितने कितने लोग बैठे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मंत्री नहीं किसी विभाग का लिपिक जानकारी दे रहा हो। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरा राजस्थान सरकार को सुनना चाहता है, संदेश से परे देखना चाहता है। मगर ऐसा लग रहा था कि विधानसभा ना होकर कोई और जगह हो जहां पर 20 लाख से ज्यादा छात्र बंदर बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी मदारी के डमरू पर नाच रहे हैं। उन्हें समझ में आ नहीं रहा है कि हम करें क्या। बोलने उठे गृह मंत्री के नाते जिम्मेदारी संभालने वाले शांति धारीवाल, वही गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, जिन्हें एक मस्जिद में 10 मुसलमानों के फायरिंग में मारे जाने के बाद पिछली बार हटा दिया गया था। मगर प्रतिभा देखिए, इस बार भी गृह मंत्रालय का जिम्मा इन्हीं को दिया गया है, ऐसा विधानसभा में बताया गया। क्या कहने उठे थे? मैं इन नेताओं की जाति को जानता हूं, इसीलिए आपसे बार बार मैं आपको आगाह कर रहा था कि ये क्या करेंगे विधानसभा में, हमें पता है। यह ये बताएंगे कि आपके कार्यकाल में कितने कितने परीक्षाएं रद्द हुई थी, कितने छात्र पीड़ित हुए थे। तो क्या आप नाकारा और निकम्मा हैं? क्या कर रहे थे उस वक्त और आज क्या कर रहे हैं? सत्ता में बैठे हैं, उस वक्त की जांच करा लीजिए। हो सकता है इसी बहाने पुराने पाप का भी इंतजाम हो जाएगा। मगर अभी के सवालों का तो जवाब दीजिए आप। राजस्थान तक जिन जिन सवालों को उठा रहा था वो सारे सवाल विपक्ष ने पूछे हैं। हमने पूछा था, यह तो बता दो कि राम कृपाल मीणा को, एक प्राइवेट कॉलेज के संचालक को, किसने चाबी दी थी, किसने संयोजक बनाया था? अगर प्रदीप पराशर पहले से इसके खिलाफ जांच हो रही है तो किसने इसे परीक्षा संयोजक बनाया था? क्या जवाब मिला? यह परंपरा रही है कि ऐसे लोगों को रखा जाता है। हमने परंपरा का पालन किया और ऐसे लोगों को ही रख लिया। यानी चोरी पहले चल रही थी तो हमने भी चोरी कर ली। यह कौन सा जवाब हुआ? लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर इस तरह के जवाब देने से पहले आपका जमीर मर क्यों नहीं गया? क्या तर्क खोज कर लाए हैं कि सीबीआई से हम जांच कैसे कराएं? सीबीआई जांच के बारे में तो इन्होंने भैरव सिंह शेखावत को भी खोज लिया कि उन्होंने सीबीआई के बारे में क्या क्या कहा था। सीबीआई की जांच मदेरणा के समय देने में आपको भैरव सिंह शेखावत याद नहीं आए थे? सीबीआई की जांच प्रजापति कांड में देते समय, अलवर कांड में देते समय भैरव सिंह शेखावत याद नहीं आए थे? क्या गजब के तर्क खोज के लाती है सरकार। यह नहीं बता रहे हैं कि इन सेंटरों को, जो सारे दागी सेंटर हैं, किसके कहने पर सेंटर बनाया गया।
फर्ज कीजिए कि आधे घंटे पहले अगर आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर सवाई माधोपुर में नहीं मिले होते तो क्या रीट का घोटाला उजागर हो पाता? क्योंकि सरकार तो पहले से कह ही रही थी कि जो घोटाले की बात करे, पेपर आउट की बात करे, उसे जेल में डाल दो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बहुत दिमाग लगाया था उन्होंने अपना तर्क देने के पीछे। कहा था नौकरी तो 31,000 को ही दे रहे हैं, बाकी जो 26 लाख हैं उनमें से जो बचे होंगे उन्हें गुमराह किया जा रहा था। जाने कहां कहां से कौन कौन से तर्क खोज कर ला रहे थे। मगर साफ है कि आप कोचिंग संस्थानों की जांच करा लो, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि आम व्यक्ति करोड़ों की उगाही नहीं कर सकता और करोड़ों पैसे नहीं दे सकता अधिकारियों को पेपर आउट करने के लिए। इसमें कोचिंग संस्थान शामिल हैं। अगर सीकर के कुछ कोचिंग संस्थान के नाम आ रहे हैं, अजमेर के आ रहे हैं, भरतपुर के आ रहे हैं, तो जांच करने में क्या परेशानी है? बाड़मेर और जालोर में जांच हो रही है, बाकी जिलों में जांच क्यों नहीं हो रही है? रीट लेवल 2 में जहां गड़बड़ी हो रही थी वहां पर रीट लेवल 1 की जांच करने में क्या मुश्किल है? अब तर्क खोज के ला रहे हैं कि इससे परीक्षा में देरी हो जाएगी। जिन्हें ज्वाइनिंग देनी है आप दो, मगर जांच तो करो। एसओजी ने अच्छा काम किया यह कहकर कि शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ था, मगर उसके बाद क्या? अब गांव कस्बों में घूम घूम कर इक्के दुक्के लोग एक सप्ताह में पकड़ लाती है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना किसने की? अब कैसे कैसे तर्क लाए हैं सुनिए जरा। जयपुर में उप कोषागार में जगह की कमी हो गई थी, इसलिए हम शिक्षा संकुल में ले आए। पूरे जयपुर में ऐसी जगह की कमी हो गई थी जहां पर पेपर सुरक्षित रखा जा सकता हो, इसलिए हम शिक्षा संकुल ले आए। ऐसा कहने से पहले सरकार डूब क्यों नहीं मरती? क्या समझ रखा है बेरोजगारों को? क्या ये रोटी नहीं खाते? ये समझते नहीं है कि खेल क्या है? उम्मीद थी कि सरकार आज यह भी बताएगी, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई में लाखों बच्चों के नंबर 140 से ज्यादा आए हैं? क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसका जवाब देना चाहिए, मगर इस पर भी सरकार मौन है। यह कैसा मौन है? और जहां तक ड्राइवर की बात रही, सरकार ने इस बारे में मुंह ही नहीं खोला। यह बड़ा सवाल है कि सांड के आ जाने से अचानक ट्रक पलट जाता है। उस सांड का क्या हुआ यह भी सरकार नहीं बता रही है। उस ट्रक में 3 लोग थे, 2 प्राइवेट गार्ड और एक झुंझुनू का ड्राइवर। ड्राइवर मर जाता है और गार्ड लौट आता है। इसके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं बताया। क्या पेपर बिखरे हुए थे? इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। कहां कहां इतने बच्चों ने शिकायतें कर रखी है कि क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के सील खुले मिले, उन सेंटरों के नाम तक बताए गए, मगर उस पर भी सरकार कुछ नहीं बोली। तो सरकार क्या बोलने आई थी? मैंने पहले ही कहा था, सरकार यह बताने आई थी कि बीजेपी के कार्यकाल में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। मैं यही तो कह रहा हूं कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर रीट मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं जो डोटासरा जी और गर्ग साहब कह रहे हैं, वाकई में होना चाहिए। सरकारों को लगता था कि परीक्षा रद्द कर देते हैं, बेरोजगार रोध होकर वापस तैयारी में जुट जाते हैं। इस बार भी ऐसा कर लेंगे और बच जाएंगे, मगर हम बचने नहीं देंगे, क्योंकि हर बार की रवायत हो गई है कि पेपर आउट करके कमाओ। जो खून पसीने लगाकर दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फेर दो और फिर अगली बार परीक्षा ले लो, फिर फॉर्म भरवाने में पैसे कमा लो। सरकार कह रही है 13 करोड़ का खर्च करके हमने रीट करवाया। 1 करोड़ 22 लाख की तो अभी वसूली हो चुकी है बेचने की, और न जाने जांच हो तो कहां कहां रिकवरी हो। गुलाब चंद कटारिया ने कई बातें कही हैं, नारायण बेनीवाल ने भी अच्छा बोला। इन लोगों ने जो संशय जनता के दिलो दिमाग में है उसे लेकर चर्चा की है
कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संरक्षक खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और ऐसे में नियम ताक पर रखकर जब इतने कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं रीट परीक्षा के लिए और उसमें से कई लोगों पर उंगलियां उठ रही है, धर्मपाल चारोली जिन्हें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया उन पर उंगलियां उठ रही है, तो फिर एसओजी कैसे पूछताछ कर पाएगी मुख्यमंत्री से, दूसरे मंत्री से या पूर्व मंत्री से? इसलिए क्या यह सही नहीं है? किसी ऐसी एजेंसी को जांच दी जाए जो इसकी जांच सही ढंग से कर पाए। अब देखिए, जांच एजेंसियों पर तो सवाल उठेंगे। खुद गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं जेल में भी रहा, मुझे सीबीआई ने प्रताड़ित भी किया, मगर मैं सीबीआई की जांच को लेकर आश्वस्त हूं कि अगर आप निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। जांच तो प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ भी हुई थी, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। अगर कोई दोषी नहीं है तो वह छूट जाएगा। सरकार इतना डर क्यों रही है? और बाकी मामलों में अभी देखिए कितने मामले सरकार ने सीबीआई को दे दिए इसी कार्यकाल में। फिर इस मामले में जिस तरह से जिद पर अड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसीलिए बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाते रहेंगे जब तक सच्चाई का पता पूरे राजस्थान को लग न जाए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।